हालेलुया, सबको जय मसीह की। आइए मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक से आज के वचन को पढ़ते हैं, जो कि परमेश्वर के दास और दासी अपोस्टल अंकुर यूसुफ नूरोलॉजी एंड पास्टर सोनिया यूसुफ नूरोलॉजी के द्वारा लिखी गई है। आइए आज के वचन को ग्रहण करने के लिए इसके लिए हम एक छोटी प्रार्थना कर लेते हैं, एक मास प्रेयर कर लेते हैं तो यीशु मसीह के नाम से। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करते हुए इन प्रार्थना को रिसीव करते हैं, वर्ड को रिसीव करते हैं, और जितनी भी वर्ड मैं बोलूँ उन सबको आप आमीन के साथ रिसीव करें। चलिए अपनी आंखों को बंद करते हैं और एक प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद सामर्थी पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। खुदावंद पिता बाप, आप महान हैं, महिमा के योग्य हैं, आप सामर्थ्य हैं पिता परमेश्वर। आप वो पिता बाप हैं परमेश्वर जिसने इज़राइल को मिस्र देश से आज़ाद कराया, और वो परमेश्वर है खुदावंद पिता बाप जिसने पहाड़ से पानी निकाल दिया, जिसने आप वो परमेश्वर पिता परमेश्वर जिसने समुद्र को दो भाग कर दिया, लाल समुद्र को दो भाग किया। आप वो महान परमेश्वर है जिसने आसमान से मन्ना बरसाया अपने लोगों के लिए और उनको कनान देश में पहुंचाया, जो वायदा आपने उनसे किया पिता परमेश्वर। क्योंकि पिता बाप बाइबल कहती है कि आप वायदों को पूरा करने वाले परमेश्वर हैं, क्योंकि आपका वचन सच्चा और दो धारी तलवार है। आपका वचन जीवित है पिता बाप, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। आज जो वचन आपने अपने दास के द्वारा हम तक पहुंचाया पिता बाप, उन वचन को हम ग्रहण करते हैं यीशु मसीह के नाम में। और जितना वचन आज हम सुने और या पढ़ें, उन सब से 100 गुना फलों को लेकर के आए, हम पर अपने वचन का प्रकाश जाहिर करें पिता बाप। जितने लोग इस वचन को सुने, जितने लोग इस वचन को पढ़े, उन लोगों पर अपने वचनों के भेद, अपना वचनों का प्रकाश, अपना उजियाला उन पर प्रकाश डाल परमेश्वर, उन पर प्रकट कर कि वो परमेश्वर इन भेदों को जान पाएं, समझ सकें और अपनी लाइफ में, अपने जीवन में आशीषित हो सके। इस पूरी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। आज का वचन परमेश्वर की आराधना, जैसे कि इफिसियों की पुस्तक अध्याय 5 के 19वें आयत में लिखा है, और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि दाखरस के मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, बल्कि आत्मा में परिपूर्ण होते जाओ। पुराने नियम में परमेश्वर ने कहा कि जब तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, संकट में मैं तुम्हारे संग रहूंगा। पर अब नए नियम में परमेश्वर कहते हैं कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। इसका मतलब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने की जिम्मेदारी खुद आपकी है। अगर यह परमेश्वर की जिम्मेदारी होती तो परमेश्वर ऐसा कहते कि मैं तुम्हें पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करूंगा, मैं तुम्हें आत्मा से भरूंगा। परमेश्वर ने कहा कि अपने मन में प्रभु के सामने भजन और कीर्तन करते रहो। परमेश्वर आपको एक मन वाली जिंदगी देना चाहता है, और जब आप चर्च में परमेश्वर के गीत सुनते हैं तो वह गीत आपके दिल में बसते ही जाते हैं, और जब आप परमेश्वर के लहू के ऊपर मनन करते हैं तो तब आपको एकदम से ऐसा वचन मिलता है जो खास आपके लिए बना होता है। फिर परमेश्वर वचन के द्वारा आपसे बात करता है। दूसरा इतिहास के 20वें अध्याय के पहले वचन में लिखा है कि परमेश्वर के लोगों के ऊपर अम्मोनियों ने चढ़ाई की, और लिखा है कि यहोशापात डर गया, वह तुरंत यहोवा की खोज में लग गया और उसने उपवास किया। तब एक नबी के द्वारा परमेश्वर ने उससे बात की। उसने कहा कि तुम्हारा मन कच्चा न हो और न ही तुम उनसे डरो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं बल्कि परमेश्वर का है। लिखा है कि युद्ध में जाते समय यहोशापात ने अपनी सेना के आगे आराधना करने वाले लोग रखे, वह यहोवा परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। बाइबल में लिखा है कि जैसे ही उन्होंने आराधना करनी शुरू की तो परमेश्वर ने सारे दुश्मनों के अंदर आपस में गड़बड़ी पैदा कर दी, और वह लड़ाई से पहले ही आपस में लड़कर मर गए। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको शैतानी बंधनों से, बीमारी, परेशानियों से आज़ाद करें, तो हर रोज बाइबल पढ़ें, क्योंकि अगर आप परमेश्वर के वचनों के साथ जुड़े हुए नहीं हैं तो आपका रेमा वचन भी आपको कभी नहीं मिल सकता। आत्मा की तैयारी करने के लिए हमेशा परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर का भजन अपने मन में करते रहें,
और परमेश्वर के वचनों पर मनन करते रहें, ताकि परमेश्वर आपको आपका रेमा वचन दे सके और उस वचन के द्वारा आपकी मुसीबतों का हल हो सके। आमीन। यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ करती हूँ। परमेश्वर अपना अनुग्रह और सामर्थ्य मुझे दे, ताकि मैं हर समय आपकी स्तुति आराधना कर सकूं और आपके वचनों के द्वारा आपकी आवाज सुन सकूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। आमीन।